तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं और आप क्लासेस कर भी रहे हैं। हमारी डेली क्लास आप लोग कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देख करके कि आप लोग हमारी डेली क्लासेस आप लोग कर रहे हैं और डेली क्लास में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही होंगी वहाँ पे डेली क्लास के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत जो भी डेली क्लासेस आप कर रहे हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जैसे कि बहुत सारी परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे हाथी संरक्षण परियोजना, इसके साथ साथ मैंने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात करी। तो हम उसी चैप्टर के अंतर्गत अभी चल रहे हैं, ठीक है। जो चैप्टर मैं बता रहा था आपसे कि ये जो आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेशनल पार्क, अभी हम इन्हीं के अंतर्गत हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ये कब प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ कब किया गया था? तो प्रारंभ लिख लेते हैं पहले। प्रारंभ मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की बात करें तो इसका प्रारंभ वर्ष 1974 में इसको प्रारंभ किया गया था, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को। मगरमच्छों के संरक्षण के लिए यह परियोजना बनाई गई थी। जैव विविधता और पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध एक नेशनल पार्क पड़ता है जिसका नाम यहाँ आप देख सकते हैं, भीतरकनिका। क्या नाम है इसका? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह वर्तमान ओडिशा में पड़ता है। को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसके लिए? क्योंकि यह मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो वर्तमान भारत के ओडिशा राज्य में पड़ता है, इसको विश्व धरोहर सूची यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। जो ये राष्ट्रीय उद्यान आपको दिख रहा है, देश के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में अवस्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में लवणयुक्त यानी खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। सबसे अधिक संख्या में जो मगरमच्छ पाए जाते हैं वो भीतरकनिका जो ये आपके नेशनल पार्क है इसी में पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1978 तक कुल भारत में जो मगरमच्छों की संख्या थी, ये कहाँ से प्रारंभ किया गया था? इसकी बात करूँ तो ये भीतरकनिका एक नेशनल पार्क, कौन सा? भीतरकनिका। तो भीतरकनिका ठीक है। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। स्थान को राष्ट्रीय धरोहर, कौन सा? राष्ट्रीय धरोहर यानी विश्व धरोहर की बात करें तो विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि देखिए ये ओडिशा में पड़ता है और ये उस क्षेत्र में पड़ता है जहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अर्थात मैंग्रोव वनस्पति के बारे में मैंने आपसे बताया भी था कि मैंग्रोव वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ खारे जल की उपस्थिति अधिक होती है। तो खारे जल में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है और इस मैंग्रोव वनस्पति में सबसे अधिक मात्रा में भारत में मगरमच्छ पाए जाते हैं और ये मगरमच्छ खारे जल में पाए जाते हैं। और ये कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है, आपके भीतरकनिका नेशनल पार्क जो मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। वर्ष 1900 इस परियोजना के अंतर्गत जब ये परियोजना शुरू की गई 1974 में, तो 4 साल बाद 1978 में कुल मगरमच्छों की संख्या, किसकी? मगरमच्छों की। इनकी संख्या 16 प्रजनन केंद्र, कुल इनकी संख्या को लेकर के 16 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए, ठीक है।
1978 में कुल इनकी संख्या को लेकर के, यानी इनकी संख्या को लेकर के कुल 16 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। तो इनकी संख्या को लेकर के कुल 16 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगर मैं सर्वाधिक संख्या की बात करूं कि सर्वाधिक संख्या मगरमच्छों की कहाँ पाई जाती है, तो मगरमच्छों की सर्वाधिक जो संख्या पाई जाती है वो आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ठीक है, मगरमच्छों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। हैदराबाद में एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया था, एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। एक चंबल नदी में घड़ियालों के संरक्षण एवं विकास के लिए एक नया वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र बनाया गया था। तो कहाँ कहाँ बनाए गए थे मगरमच्छों को लेकर के, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मगरमच्छ परियोजना को शुरू किया गया था। ठीक है, मगरमच्छ परियोजना। अब इसको लेकर के भारत के कुल कितने मगरमच्छ घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र हैं, तो बात करें तो कुल भारत में 5 मगरमच्छ घड़ियाल क्षेत्र हैं जो अनेक राज्यों में स्थित हैं। जैसे कौन कौन से, तो भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, तो यहाँ बात करें हम घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र, घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र की बात करूं तो ये कितने राज्यों में स्थित है वर्तमान में भारत के, तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये स्थित हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं जो मगरमच्छों से संबंधित है, जो मगरमच्छों की सुरक्षा एवं इनकी संरक्षण को लेकर के बनाए गए थे, तो एक पड़ता है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितना, कौन सा, मैं अभी बात करूँगा तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में एक पड़ता है, दूसरा पड़ता है आपके राजस्थान में, और तीसरा राज्य जो है वो है ओडिशा। ऐसा नहीं है कि मगरमच्छ और जगह नहीं पाए जाते। देखिए, हर एक राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या की उपस्थिति होती है, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो इनकी संख्या आप देख सकते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं वो मैंने बता दिया आपको, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर घड़ियालों को लेकर के कार्य किया जा रहा है। अब देखिए कौन कौन सा, एक आपके मैंने बताया था तमिलनाडु में पड़ता है गुइंडी। कौन सा? गुइंडी पड़ता है तमिलनाडु में। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। राजस्थान की बात करें तो चंबल वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य। और ओडिशा में इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से हैं? एक आपके जो मैंने अभी पिछली इमेज में दिखाया था, एक ये रहा यहाँ पे पिछली इमेज में मैंने आपको दिखाया था, इसका नाम है भीतरी कनिका इसका नाम है। तो एक है आपके भीतरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो मगरमच्छों के संरक्षण को लेकर के है। दूसरा इसी से संबंधित है, इसमें है नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य। और तीसरा जो पड़ता है मेरे भाई वो है आपके
ओडिशा में स्थित है। इसका नाम है सतकोशिया। कौन सा? सतकोशिया। सतकोशिया, सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य। सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य। कुल मिलाकर के 5 ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं, भारत के प्रमुख 5 हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है 5। एक पड़ता है आपके तमिलनाडु में जिसका नाम है गोइंडी, एक पड़ता है राजस्थान में जिसका नाम है चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, एक पड़ता है आपके 3 पड़ते हैं ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य और सतकोशिया जार्ज वन्यजीव अभ्यारण्य, ये ओडिशा में पड़ते हैं। ये मगरमच्छों के संरक्षण, घड़ियाल एवं मगरमच्छों के क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए, उनकी प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए इस राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षित किया गया था और आज ये मगरमच्छ राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था आपसे कि नेशनल पार्क किसी को भी वन्यजीव अभ्यारण्य को या किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित करने के लिए मैंने बताए थे कि 5 जीव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें नेक्स्ट। तो हमने अभी मगरमच्छ परियोजना देखी, आगे हम बात करें तो अगली जो आगे आता है वह है गिद्ध संरक्षण परियोजना। कौन सी है? गिद्ध संरक्षण परियोजना। तो गिद्धों को बचाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारत से गिद्ध सामान्यतः समाप्ति हो रहे हैं, धीरे धीरे इनकी समाप्ति ही होती जा रही है। तो गिद्धों को बचाने के लिए, गिद्धों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए एक भारत की राज्य सरकार हरियाणा राज्य सरकार के हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे MOU कहते हैं, MOU। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MOU। ठीक है, चलिए तो MOU तो किसके मध्य, यानी गिद्धों के संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए हरियाणा, किसके मध्य? हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए, इसे MOU कहते हैं। इसमें क्या कहा गया था? MOU के अंतर्गत हरियाणा वन विभाग तथा नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच जो समझौता हुआ था MOU, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि भारत में जो अधिकतर गिद्ध हैं उनकी मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली एक दवाई थी। दवाई कौन सी थी? पशुओं को दी जाने वाली एक दवाई थी, उस दवाई का नाम था डिक्लोफेनॉक नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, एंटीफ्लोमेटरी। कौन? एक दवाई थी। इस दवाई के अंतर्गत ये कहा गया कि देखिए जो गिद्ध हैं इनकी मृत्यु का कारण, इसमें जो कहा गया था, तो भारत में जो गिद्ध हैं, गिद्धों की मृत्यु का कारण
कारण एक दवाई को माना गया। दवाई कौन सी? जो पशुओं को दी जाने वाली दवाई है, उस दवाई का नाम है, आप जानते हैं, मैं बता देता हूँ आपसे, आप इसका इस्तेमाल भी करते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो कौन सी दवाई थी जिस दवाई के कारण इन गिद्धों की ज़्यादा मृत्यु हो रही थी? तो इसका नाम था ठीक है, डिक्लोफेनॉक। डिक्लोफेनॉक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिक्लोफेनॉक, बहुत बड़ा नाम है, डिक्लोफेनॉक। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ठीक है, ये एक पूरा नाम है यहाँ से यहाँ तक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। ड्रग्स क्या? ड्रग्स यानी दवाई, के उपयोग के कारण होती है। इन्होंने कहा था कि अगर इसका उपयोग करते हैं तो इसके कारण यहाँ पर गिद्धों की क्या होती है, गिद्धों की जो लगातार मृत्यु हो रही है, उस मृत्यु का कारण ये है कि इसका एक दवाई का प्रयोग। दवाई कौन सी? इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए एक स्कीम चलाई गई थी, उसका नाम था सेव। तो जहाँ भारत से और एशिया से जो भी गिद्ध समाप्त हो रहे थे, उनके संरक्षण को लेकर के एक कार्यक्रम आरंभ किया गया था। गिद्धों के संरक्षण को लेकर के सेव नामक एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा? सेव, ठीक है, सेव नामक, SAVE। अब इसका अर्थ क्या था? सेव, ये क्यों चलाया गया था? ये गिद्धों के संरक्षण को लेकर के चलाया गया था, जिससे कि गिद्धों को संरक्षित किया जा सके। इसका नाम था सेविंग एशिया वेलचर फ्रॉम, ठीक है, एजिटेशन, ठीक है। तो इसका नाम था, मैं लिख देता हूँ, सेविंग, ऐसे से हो जाएगा सेविंग एशिया, ठीक है, यहाँ पे एशियाज लगा दीजिए, ठीक है। वेलचर्स, VULTURES, वेलचर्स, ठीक है। ई से हो जाएगा EX, सॉरी एक्स है वो, एस नहीं है, एक्स, EX TINCTION, ठीक है, ये वाली। ये एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य गिद्धों को समाप्त होने से बचाना था। इसका उद्देश्य क्या था? सेव का उद्देश्य था गिद्धों को बचाना। सेव का उद्देश्य क्या था? गिद्धों को बचाना। इसका उद्देश्य क्या था? सेव का उद्देश्य था तो गिद्धों के संरक्षण को लेकर के जो स्कीम चलाई गई थी, जो योजना चलाई गई थी, इसका उद्देश्य था भारत में गिद्धों को बचाना, यानी एशिया में गिद्धों को बचाना। उद्देश्य क्या था इसका? सेव का उद्देश्य गिद्धों को बचाना। रोकथाम पर रोक लगाई गई थी, यानी उस पर, ड्रग्स पर रोक लगाई गई थी। इसने कहा था कि देखिए, भारत से जो गिद्ध समाप्त हो रहे हैं और एशिया से जो गिद्ध समाप्त हो रहे हैं, उसका मेन कारण है वो दवाई, जिसका नाम था डिक्लोफेनॉक, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी। एक ड्रग्स का नाम था, यानी ड्रग्स नहीं था, ये दवाई को ड्रग्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने बताया, MOU ने कहा कि देखिए, ये भारत से जो गिद्ध समाप्त हो रहे हैं उसका कारण ये दवाई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेव कार्यक्रम चलाया गया था, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इसके अंतर्गत लिख देता हूँ, इसके अंतर्गत 30,000 वर्ग किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्र, कितना? 30,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को, सुरक्षित क्षेत्र जो हानिकारक दबाव से मुक्त हो, उसे गिद्धों को संरक्षित किया जाएगा। ये कहा गया था इसमें कि जो 30,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो दवाई से मुक्त हो, यानी जिसमें इन दवाइयों का प्रभाव ना हो, इस क्षेत्र को हम गिद्धों के लिए संरक्षित करेंगे।
इसमें गिद्धों को संरक्षित किया जाएगा। संपूर्ण दक्षिण एशिया में विलुप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए भारत सरकार ने ये प्रयास प्रारंभ किए। इसके बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए। इसके अंतर्गत पशुओं को दी जाने वाली दवा जिसे डिफ्लोफेनॉक कहते हैं, इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। वही दवा जो मैंने आपको अभी लिखवाई थी इसको, जिसके कारण गिद्धों की मौत हो रही थी, इसलिए इस दवा को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, इसको बैन कर दिया गया। असम के धमरपुर में एक अन्य गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, असम का एक क्षेत्र है जिसका नाम है, ठीक है, धरमपुर। ठीक है, देश में गिद्धों की तेज़ी से घटती संख्या को देखते हुए जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई थी, किन राज्यों में? ठीक है, परियोजना की शुरुआत परियोजना की शुरुआत जिन क्षेत्रों में की गई थी उनमें से एक था जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़। दूसरा था आपके भोपाल, मध्य प्रदेश। तीसरा हैदराबाद। और चौथा इसी से संबंधित जिसका नाम था भुवनेश्वर यानी ओडिशा। ओडिशा में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसकी? गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत इसमें की गई थी। इसके अलावा असम के धमरपुर में एक गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा असम में ठीक है, असम के लिखना है यहाँ पे, असम छोड़िए, असम के लिखना, क्योंकि यहाँ से एक लाइन अच्छी बन जाएगी। असम के धरमपुर, असम के धरमपुर में गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। भारत में पिंजौर यानी हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा और राजभट खावा पश्चिम बंगाल तथा रानी असम में 3 गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र और सफलतापूर्वक संचालित किए गए। ठीक है, इसके अलावा कहाँ की बात करें तो देखिए, इसके अलावा एक और था। इसके अलावा कहाँ पर? इसके अलावा हरियाणा के पिंजौर में। ठीक है, पिंजौर। तो भारत में कहाँ प्रजनन केंद्र और खोले गए जो अभी संचालित किए जा रहे हैं? तो एक है आपके, ठीक है, तो गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, गिद्ध प्रजनन केंद्र। एक असम वाला हमने देख लिया। ठीक है, असम का धरमपुर। आगे मैं बात करूँ तो असम के धरमपुर के बाद यहाँ पर गिद्ध प्रजनन केंद्र खोले जा रहे हैं। एक आपके पिंजौर। कहाँ? पिंजौर। और पिंजौर पड़ता कहाँ है? तो देखिए, हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में, ठीक है, पंचकुला, आपने सुना होगा पंचकुला, वहीं पर है पिंजौर। हरियाणा में पंचकुला, और ये पंचकुला में है पिंजौर। हरियाणा। ठीक है, दूसरा कहाँ पर है सर? दूसरा है आपके राजभट खावा। राजभट खावा, ये कहाँ पड़ता है? ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। तीसरा जो है वो है सर रानी असम में। रानी असम में। और असम में एक और खोला गया था, इसका नाम था धरमपुर। ठीक है, चलिए, प्रजनन केंद्र सफलतापूर्वक संचालित किया है। 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर में एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिख लेना कि 3 जून 2016 को जिप्स
कौन सा 2016 को जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार ठीक है, वैसे गलत लिख गया पुनरुद्धार, ठीक है, कार्यक्रम मैं सही लिख देता हूँ पुनरुद्धार।